इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली आएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सदन में रुकेंगे। साथ ही जो चुनाव है, आगामी चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सदन में सीएम भूपेश बघेल विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई अहम जो फैसले हैं, निर्णय हैं, वो लिए जाएंगे। खासतौर पर सूची को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर आज विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा आज काफी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया कि छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जो है जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस एक तरफ अभी जो है एक भी सूची उन्होंने जारी नहीं किया है, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी पे काफी ज्यादा प्रेशर है। और आज देखा जाएगा कि केंद्र में चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। दिल्ली में ये जो बैठक है, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 12 बजे देखा जाएगा कि रायपुर राजधानी के एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। साथ ही में इस बैठक में शामिल होंगे। इनके साथ साथ देखा जाएगा कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा भी जो है उनके साथ इस बैठक में शामिल होने वाली है। प्रत्याशियों की सूची पर जो है लगातार मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है फाइनल लिस्ट निकली नहीं है, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है काफी ज्यादा प्रेशर में काम कर रही है। और उनका कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सर्वसहमति से सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी भी देखा जा रहा है कि दावेदारों की जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास आई है, स्क्रीनिंग कमेटी ने भी बताया कि उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं बहुत सारे विधानसभा में कार्यकर्ताओं में रोष नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ कर्मचारियों का, कुछ कार्यकर्ताओं का ये कहना है कांग्रेस पार्टी से कि इस विधानसभा से इस व्यक्ति को टिकट ना दी जाए, उसकी दावेदारी को रद्द कर दिया जाए। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है कांग्रेस पार्टी में लगातार नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी देखा जाता है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, साथ में विरोध प्रदर्शन भी हमें करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है विधानसभा चुनाव देखने को मिलती है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची पर मंथन करी है, हो सकता है कि 15 अक्टूबर तक जो है वो अपनी पहली सूची जल्द से जल्द निकाल दे। इसके बाद भी देखा जाएगा कि इस सूची के बाद जो है कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी दिखाई देगी। पर देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जो है उन नाराज कार्यकर्ताओं को मनाती है और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने की पूर्णता से कोशिश करती है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा और काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो अपने आप में विशेष चीजों पर ही चर्चा करते हैं, और क्योंकि अभी प्रत्याशियों की सूची भी नहीं आई है तो क्यास लगाया जा रहा है कि उनके दिल्ली दौरे के बाद 15 तारीख तक सूची आ जाए। करिश्मा, सवाल ये भी, क्योंकि जिस तरह से मंगलवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और 4 घंटे तक बैठक चलने के बाद भी किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई थी, और इस लिस्ट को अब लेकर, सूची को लेकर आगे बढ़ा दिया गया है, और सीईसी की बैठक में क्या लगता है कि वाकई जो नाम दिए गए उन पर मुहर लग जाएगी? जी बिल्कुल, नामों पर मोहर लगने का सिलसिला कुछ इस तरीके से चल रहा है कि कुछ विधानसभाएं जिन पर देख सकते हैं कि एक ही नाम है, जैसे कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है पाटन और कई सारे ऐसे टीएस सिंहदेव का क्षेत्र है अंबिकापुर। तो हो सकता है कि सिंगल पैनल वाले जो नाम है उन पर जो है तुरंत अभी मोहर लग चुकी भी होगी, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर 2 से 3 दावेदार नजर आ रहे हैं, जिससे लेकर के अभी तक मंथन किया जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार जल्द से जल्द अपनी सूची निकालने के साथ साथ ज्यादा विधानसभा में भी अपने प्रत्याशियों को उतारने वाले, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले 21 सूची निकाली, 21 प्रत्याशियों की सूची निकाली, फिर 64, तो देखा जाएगा कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है, इसलिए जो है इतना ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी ले रही है। और देखा जा रहा है कि सिंगल पैनल वाले जो नाम है उन पर मोहर तो वो जल्द से जल्द लगा ही देंगे, लेकिन जिन पर अभी तक दावेदारों पर मंथन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी जिन विधानसभा क्षेत्रों में कंफ्यूज है, उसे लेकर के इतना ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी ले रही है।
बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी की पहली सूची के बाद ही प्रेशर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, और उसके बाद जो बगावत के सुर है पार्टी के अंदर देखने को मिले थे, उसके बाद और सचेत हो गई थी कांग्रेस पार्टी और लगातार नामों को लेकर मंथन किया जा रहा था। और अब जैसे ही आचार संहिता लग गई, उसके बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को निर्णय लेना होगा और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जवाब देना होगा। इसलिए जो सिंगल नाम तय किए गए हैं पार्टी की ओर से, जिन्हें टिकट देना ही है, बड़े नेता हैं, उनकी लिस्ट जो है वो पहले जारी कर दी जाएगी। अब देखना होगा उसके बाद दूसरी लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसे में जो अंतर कलह होती है, गुटबाजी होती है, बगावत के सुर जो होते हैं नेताओं के, वो भी झेलने पड़ते हैं। अब देखना होगा पार्टी इसे किस तरह से कंट्रोल करेगी। पार्टी के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी अपनी लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है और अब कांग्रेस अपनी पूरी तैयारियों में है और कांग्रेस भी जल्द यानी कि 15 तारीख को ये कयास लगाया जा रहा है कि अपनी पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी। बने रहिए आप हमारे साथ, करिश्मा, आपसे और जानकारी हम लेंगे।